अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर की क़यादत में तहरीक इंसाफ का काफिला तमाम रुकावटें अबूर करने के बाद इस्लामाबाद के रेड जोन में डी चौक के करीब पहुँच गया है और डी चौक जाने की कोशिशें कर रहा है, जहाँ PTI मुतालबात की मंजूरी तक धरना देने का इरादा रखती है और अब हुकूमत ने PTI से मुज़ाकरात जारी ना रखने का ऐलान कर दिया है। अहम बात यह है कि PTI के कई कारकुन आज डी चौक पहुँच गए थे, मगर फिर बाद में सिक्योरिटी एहलकारों ने उन्हें मुंतशिर करके वापस डी चौक का कंट्रोल संभाल लिया। इस दौरान PTI का मरकजी काफिला डी चौक से कुछ ही फासले पर कुलसूम अस्पताल के पास रुका हुआ था, मगर फिर PTI ने डी चौक की तरफ पेशकदमी शुरू कर दी, जो इस वक्त भी जारी है। और बुशरा बीबी बार बार ऐलान कर रही हैं कि हर सूरत में डी चौक जाएंगे और जब तक इमरान खान बाहर नहीं आ जाएंगे डी चौक नहीं छोड़ेंगे। ये वादा कर रहे हैं कि जब तक खान हमारे बीच में नहीं आ जाएंगे हम डी चौक को नहीं छोड़ेंगे। खान को लिए बगैर डी चौक से नहीं निकलूंगी। और अगर आपको कोई ये कहे कि बीबी छोड़ के चली गई है तो ये झूठ होगा। अगर हमें वहाँ धरना देना पड़ा हम वहाँ धरना देंगे। अगर किसी को खाने की कमी हो, पानी की कमी हो तो आपने वो जगह नहीं छोड़नी। सबने बंदोबस्त करना है। अगर हम वहाँ रहेंगे बिल्कुल रहेंगे जब तक हमें खान नहीं मिलेगा। आप सबने टैक्स का भी बंदोबस्त करना है। ये आपके पास आखिरी मौका है, आपको अपने मुल्क के लिए निकलना पड़ेगा। हलफ ले कि खान को लिए बगैर अब कोई नहीं जाएगा। खुद इमरान खान ने भी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कारकुनों को डी चौक पहुंचने का पैगाम दे दिया है और एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा है कि जो अब तक नहीं पहुंच पाए वो भी डी चौक पहुंचे हैं। जबकि आज अली अमीन गंडापुर ने कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रहेगा। इमरान खान का हुक्म है कि डी चौक पहुंचो। आज आप यहाँ पे हैं और उस वक्त तक नहीं जाएंगे, ये धरना जारी रहेगा जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते। पहला मुतालबा रिहा करो। इमरान खान जो फैसला करेगा हमें कबूल होगा। डी चौक और इमरान खान को कहता है डी चौक। हमें पुरअमन तरीके से अपना धरना देने दो। इस दौरान हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात भी हुए। इमरान खान से कल 24 घंटे के अंदर अंदर PTI की क़यादत की 2 मुलाकातें कराई गई, लेकिन मुज़ाकरात बेनतीजा साबित हुए और अब हुकूमत ने मुज़ाकरात ना करने का ऐलान कर दिया है। कुछ देर पहले वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि वज़ीर आज़म की सरबराही में होने वाली मीटिंग में फैसला हुआ है कि धरने वालों से अब कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। पिछले 2 दिन में जो जानी और माली नुकसान हुआ है उसकी जिम्मेदार एक औरत है। सारे के सारे फसाद के पीछे वो औरत है। उनकी कोशिश एक थी कि वो किसी न किसी तरीके से डेड बॉडीज़ लें। खैर उन्होंने आना था आगे, एक चीज़ उनको क्लियर हो जाए, उन्होंने आके देखना था, देख लिया। अब अगर वो ये तवक्को करें कि उनके साथ मुज़ाकरात होने, वो कोई सूरत नहीं है। PM की मीटिंग हुई है, उसमें बड़ा क्लियर कट PM का डिसीजन है, गवर्नमेंट का डिसीजन है कि कोई ये धरने वालों से मुज़ाकरात नहीं होंगे। जो जानी नुकसान, जो माली नुकसान हो रहा है पिछले 2 दिन में हुआ है, उस की जिम्मेदार एक औरत है, वो होली सोली जिम्मेदार है। सारी की सारी फसाद के पीछे वो औरत है। मुज़ाकरात पुरअमन लोगों के साथ होते हैं, पाकिस्तानी शहरियों के साथ होते हैं, इन अगवानों के साथ और इन इंतहा पसंदों के साथ नहीं होंगे। इससे पहले आज ही वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुज़ाकरात की तफसीलात बताते हुए कहा था कि PTI वाले मुज़ाकरात की आड़ में वक्त लेते रहे और आगे बढ़ते रहे। हमने इनको संजानी की जगह ऑफ़र की थी और इन्होंने हमसे 2 दफ़ा सीज़ फायर करके उन्होंने कहा आप हमारे रोक दें, हम संजानी की तरफ जा रहे हैं। यहाँ तक भी हुआ कि इन्होंने हमसे रास्ते खुलवाए कि संजानी की तरफ हमें रास्ते दे दें। ये कल रात की बात है। उनकी साइड से आंसू गैस आ रही है और साथ वो पंखे लगा रहे हैं तो कि हवा सारी उधर को जाए। कल हमारी टोटल 4 शहादतें हुई, 3 रेंजर्स की, 1 पंजाब पुलिस के जवान की। उन्होंने हर उस चीज़ का फ़ायदा उठाया, एडवांटेज लिया जहाँ पे वो ले सकते थे, शील्ड बना के या हर तरीके से। गोली का जवाब, गोली बहुत आसान था। अभी मैं IG साहब को ये कह के हूँ, अब ये उनका इख्तियार है कि वो जिस तरह भी इसको टैकल करना चाहें करें। आया सारा KPK से है। हर बंदा इस टाइम पंजाब से आपको एक बंदा भी हार्डली नहीं नजर आएगा। 2000 के करीब बंदा जिसकी हम कल भी बात कर रहे थे, वो असल बंदा है, जो वो ट्रेंड है, जो भी वो बंदा है उनको हम बैकग्राउंड चेक तकरीबन हमने करा लिए हैं। वो आपको पता चलेगा कि वो लोग कौन है जो असल में उनके साथ फाइट कर रहे हैं। काफिले यहाँ पे पहुँच चुके हैं, आपने दावा किया था कि काफिले नहीं पहुँच सकते। मैंने नहीं दावा किया था, मैंने कहा था हम उनको
तुरंत रोकेंगे और हमने हर तरीके से उनके साथ बातचीत की है। क्यों नाकाम हुई, वजह क्या बनेगी? अभी हम चौक पे खड़े होते हैं, वहाँ पे फायरिंग शुरू करते हैं, कोई बंदा नहीं आएगा। मगर हमने वो नहीं करना, वो मुज़ाकरात करते हैं, टाइम गेन करते हैं, आगे जाते हैं। जबकि मुज़ाकरात के बारे में मुशीर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि हुकूमत ने तजवीज़ दी थी कि आप इस्लामाबाद के मुज़ाफ़ात में जलसा करें। फिर हम इमरान खान के पास तजवीज़ लेकर गए और वो मान भी गए, मगर बुशरा बीबी ने कहा कि वो डी चौक पर ही जाएंगी। जबकि कल रात गए श्रीनगर हाईवे पर अफसोसनाक वाक़या पेश आया। सिक्योरिटी ज़राए से खबर सामने आई कि श्रीनगर हाईवे पर शरपसंदों ने रेंजर्स एहलकारों पर गाड़ी चढ़ा दी है और इस वाक़े में 3 रेंजर्स एहलकार शहीद हो गए और 4 ज़ख्मी हुए। जबकि शहीद होने वाले रेंजर्स एहलकारों की नमाज जनाजा आज अदा कर दी गई है, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी शरीक हुए। कल रात को जब यह वाक़या पेश आया तो इसके बाद सिक्योरिटी ज़राए से खबर भी सामने आई कि इस्लामाबाद में फ़ौज बुला ली गई है और इंतशारियों और शरपसंदों को मौके पर ही गोली मारने के वाज़ेह अहकामात दे दिए गए हैं। मगर फिर सुबह तहरीक इंसाफ के कारकुन डी चौक की तरफ बढ़ने लगे और कुछ घंटों के बाद ही डी चौक पहुंच गए, लेकिन फिर उन्हें मुंतशिर कर दिया गया। हालांकि हुकूमत दावा कर रही थी कि पीटीआई के कारकुन किसी भी सूरत में डी चौक नहीं पहुँच पाएंगे और पीटीआई को डी चौक पहुँचने से रोकने के लिए हुकूमत रुकावटें खड़ी करने के साथ साथ मुज़ाकरात भी कर रही थी, मगर मुज़ाकरात बेनतीजा साबित हुए और अब हुकूमत ने मुज़ाकरात जारी रखने का ऐलान कर दिया है। दूसरी तरफ पीटीआई के सेक्रेटरी इत्तला शेख वकास अकरम ने इल्ज़ाम लगाया है कि शेलिंग और फायरिंग के नतीजे में पीटीआई के 6 कारकुनों की जान चली गई है, जबकि 45 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। इसके अलावा आज पीटीआई के एहतजाज के दौरान स्टॉक मार्केट 3500 पॉइंट्स नीचे आ गई, जो एक दिन में होने वाली सबसे बड़ी गिरावट है। कारोबारी दिन के अख्ताम पर स्टॉक मार्केट 94,574 पॉइंट्स पर बंद हुई, जबकि उससे पहले तकरीबन 1 लाख पॉइंट्स के करीब पहुंच गई थी। अब सूरत हाल यह है कि पीटीआई डी चौक की तरफ पेशकदमी कर रही है और हुकूमत ने मुज़ाकरात का रास्ता बंद कर दिया है। खबर सामने आई है कि मुशीर इत्तेहाद खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का इमरान खान से राब्ता हुआ है, जिसमें इमरान खान ने बैरिस्टर सैफ को एहतजाज के हवाले से हिकमत अमली बताई है। क्या वाकई राब्ता हुआ है और इमरान खान ने क्या इस वक्त हिकमत अमली बताई है? अगर राब्ता हुआ है, खुद बैरिस्टर सैफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सैफ साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सैफ साहब, क्या दुरुस्त है कि अब से कुछ देर पहले भी इमरान खान साहब से आपकी बात हुई है और उन्होंने आपको एहतजाज के हवाले से हिकमत अमली बताई है? इमरान खान साहब से मेरा राब्ता रहा है बिल्कुल, और बातें होती हैं। मैं कुछ देर पहले की तो बात नहीं करूंगा, लेकिन बहरहाल आई एम कांस्टेंट कांटेक्ट विद हिम और उनकी तरफ से बिल्कुल हिदायत मिलती रहती हैं और वो मैं दूसरे जो हमारे रहनुमा हैं उन तक मैंने पहुंचाई हैं। मतलब तो लाइक वहाँ से कोई फ़ोन के जरिए आपसे राब्ता करा रहा है, वो खुद कॉल कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, ये कैसे दरमियान में राब्ता बहाल हुआ है? कल मुलाकात भी हुई थी आप लोगों की। बस राब्तों की कई शक्लें होती हैं, अब जरूरी नहीं है कि मैं मीडिया पे बात करूं। मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है कि ज्यादा तफसीलात में जाऊं, लेकिन हाँ आई मीन बिल्कुल उनसे राब्ता है और राब्ते के नतीजे में जो है मुख्तलिफ मैसेजेस पास ऑन होते रहते हैं। सब तो जो अब राब्ते का नतीजा और जो हिकमत अमली आप तक पहुंचाई गई है, उसके तहत क्या तहरीक इंसाफ करने जा रही है? देखें, तहरीक इंसाफ का तो बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ भी है और लाइहा अमल भी है और स्ट्रेटजी सारी कौम के सामने है, कोई छुपी हुई बात नहीं है। हमने ऐलान किया था कि हम 24 तारीख को इस्लामाबाद पहुंचेंगे और हम पहुंच गए, और आज हम डी चौक का हमने कहा था, डी चौक भी पहुंच गए। अब इसके बाद ये पहला मरहला हमारा चूंकि मुकम्मल हो गया है अल्लाह के फजल करम से, अब दूसरा मरहला शुरू होगा और उसमें फिर यकीनन हमारी तरफ से जो 3 मेन मुतालबात हैं उस पर हम बात करेंगे, हुकूमत के सामने पेश करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत होश और हवास से और अक्लमंदी से काम लेते हुए और सियासी तदब्बर से काम लेते हुए हमारे मुतालबात को पर आगे पेशरफ्त करेगी। ना हुए तो ये एहतजाज जारी रहेगा। और साहब, अब तक के दावों में जो आप लोगों ने दावे किए वो सही आप लोगों ने साबित किए, जो कुछ हुकूमत ने दावे किए वो दावे नाकाम साबित हुए। आप लोग इस्लामाबाद आए भी, डी चौक के करीब आपके कारकुन पहुंचे भी, बट नाउ अब हुकूमत ये कह रही है अब आपसे ना मुज़ाकरात करेंगे और ना ही आपको डी चौक की तरफ जाने देंगे। अगर थोड़ा सा पीछे की तरफ धकेला है वहीं पर आपको रोका जाएगा, तो क्या कन्फ्रंटेशन की तरफ मामला जाएगा? शाहजेब, देखें, हुकूमत की तो यही इलॉजिकल और गैर मंतकी किस्म की बयानबाजी ने ही और अप्रोच ने ही यह मसला अब तक इतना बिगाड़ दिया है। अगर हुकूमत सियासी तदब्बर से काम लेती और जमहूरी अंदाज में मामलात को हल करने की सलाहियत होती तो आज हम एहतजाज ही ना कर रहे होते,
आज पुरअमन माहौल में ये सारे मसाइल हल हुए होते, बल्कि ये मसाइल पैदा ही ना हुए होते। अब यकीनन इनका ये जो रवैया है, और अभी जो थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह की जुबान इस्तेमाल की गई है, जिस तरह का सख्त लहजा इस्तेमाल किया गया, तो उसके बाद तो मैं समझता हूँ कि इन्होंने फैसला किया है कि इन्होंने गलतियों पे गलतियां ही करनी है, और एम्बेरसमेंट और शर्मिंदगी का सामना करना जो है वो इनकी ख्वाहिश है। तो ये करें, बट ठीक है, अगर ये मुज़ाकरात नहीं करते तो ना करें, हम तो अपने एहतजाज कर रहे हैं। अब अगर आगे इन्होंने वायलेंस या तशद्दुद इस्तेमाल करना है तो उसका नतीजा भी यकीनन इनके ही खिलाफ निकलेगा, क्योंकि पूरी कौम तो क्या, पूरी दुनिया देख रही है इस वक्त पाकिस्तान के हालात को और मॉनिटर कर रही है, और हुकूमत जो कुछ भी करेगी और नेगेटिव काम करेगी, कोई मनफी तर्ज अमल इख्तियार करेगी, तो उसका लाजमी नतीजा हुकूमत के हक में बेहतर नहीं होगा। हम तो वहाँ बैठे हुए हैं जहाँ हम बैठे हैं, और हम उस वक्त तक बैठे रहेंगे जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते। यही हमें मतलब अब एक जो मसला है जो आपने अगर अब से थोड़ी देर पहले एक तो मोहसिन नकवी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक दिन में भी की थी, ऐसा लगता है कि उनको ये फ्रस्ट्रेशन है कि पीटीआई ने बेवकूफ़ बनाया। वो कहते हैं पीटीआई को हमने कहा आप संजानी में जाके कर लें, पीटीआई की क़यादत ने कहा कि ठीक है हम संजानी में चले जाते हैं, हमसे रास्ता मांगा, हमने कोई रुकावट नहीं डाली, और उसके बाद उन्होंने मिस कमिटमेंट की। और ज़ाहिर आप लोगों की मुलाकात की राह भी हमवार की गई, जब आप और बैरिस्टर गौहर साहब जाके इमरान खान साहब से मिले तो मिस कमिटमेंट आप लोगों की तरफ से हुई है, संजानी का कमिट करके आप लोगों ने अपनी बात से पीछे हट गया। शाहजेब देखें, मैं तमाम अमल में शरीक रहा हूँ, ज़ाती तौर पर मैं इन्वॉल्व था। संजानी के हवाले से कमिटमेंट कोई नहीं हुई थी, संजानी के हवाले से एक तजवीज़ थी जिस पर गौर किया गया, जो खान साहब के सामने पेश की गई। उसके बाद उस तजवीज़ की रोशनी में हमने अपने लाया अमल को तब्दील करना था, डी चौक की बजाय हमने संजानी जाना था। लेकिन हमारी पार्टी की जो आला क़यादत है उन्होंने इस फैसले से इत्तेफाक नहीं किया, और उन्होंने कहा कि हम डी चौक ही जाएंगे। कोई कमिटमेंट नहीं की, कोई पुलिस की रुकावटें नहीं हटाई गई हमारे वादे के नतीजे में, और बाद में हमने कोई वादा खिलाफी नहीं की। हम ट्रांसपेरेंट थे, हमने कोशिश की कि हम इस मामले में तसादम का रास्ता इख्तियार करने की बजाय मुफाहिमत से एग्रीड एक जगह पे पहुंचे, लेकिन नहीं हो सका, उस पर एग्रीमेंट नहीं हो सका, और आज मुजाहिरीन जो है यहाँ पहुंच गए। मुकाबला हुआ है पुलिस के साथ, हर दूसरे कदम पे आंसू गैस के शेल्स चले हैं, रबर की गोलियां चली, लाइव फायरिंग हुई है। हमारे इस वक्त तक 4 कारकुनान की शहादत की तो मेरे पास कंफर्म इतलात हैं। जो है वो पॉलीक्लिनिक और सिम्स अस्पताल जो है इस वक्त जख्मियों से भरे हुए हैं। तो वायलेंस तो हमारे खिलाफ इस्तेमाल हुआ है, और कोई हमें सेफ पैसेज या खुला रास्ता नहीं दिया गया था। मगर दूसरी तरफ 3 रेंजर्स एहलकार और 1 पुलिस एहलकार की शहादत होना, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बाकायदा तौर पर शेल्स दिखाए हैं कि जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के इस्तेमाल किए जा रहे हैं दूसरी तरफ से, और वो कह रहे हैं दूसरी तरफ से ज़्यादा शेलिंग हुई है। और जो रेंजर्स एहलकार की शहादत हुई उसमें वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ दोनों ने जनाजे में शिरकत की, तो ये भी दूसरी तरफ से आप लोगों के ऊपर आ रहा है, जो कि ज़ाहिर मुश्किलात खड़ी कर सकता है आप लोगों के लिए। एज फॉर एज ये रेंजर्स एहलकारों की के जाँ बहक होने की बात है, हमारे मौक़िफ़ के मुताबिक, और बाज़ इतलात जो सोशल मीडिया पे भी हैं, और जो कि कुछ लोग गिरफ्तार हुए हैं। एक गाड़ी का ड्राइवर जिस गाड़ी के नीचे आकर वो उनकी जब वो जाँ बहक हुए हैं, हादसा हुआ, वो ये कह रहे हैं कि हादसा था, मैं गाड़ी तेज चला रहा था, मुझे नजर नहीं आया, रात का अंधेरा था, लाइटें नहीं थी, और अचानक ही सड़क पे आ गए और मैं इनको ये हादसा हो गया। अब अगर हुकूमत का मौक़िफ़ दुरुस्त है और हम वाकई पीटीआई के कारकुनों ने किया है, तो तहकीकात करें। अगर कोई पकड़ा जाता है और कोई इनको तफ्तीश में चीज सामने आती है तो हम तैयार हैं तहकीकात का सामना करने। लेकिन इल्जाम बराए इल्जाम लगाकर हमें बदनाम करके हमारे कारकुनों को वायलेंट डिक्लेयर करके क्रैक डाउन करना या कानूनी कार्रवाई का जवाब पैदा करना, वो गलत होगा और हम उसको नहीं मानेंगे। और उसकी एक मिसाल मैं आपको देता हूँ कि मैं खुद आपसे बात कर रहा हूँ, मैं खुद एक FIR में एक वाक़े के हवाले से 6 FIR में नामजद हूँ। मैं आपके साथ वो शेयर कर लूंगा। वो जो 5 अक्टूबर को एक पुलिस एहलकार जाँ बहक हुआ दिल का दौरा पड़ने से, उसके कत्ल की FIR में मैं और PTI के और रहनुमा शामिल हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि झूठी FIR बनाने में इनका सानी कोई नहीं है। ये कोई भी वाकया हो जाए, ये उसको PTI के साथ थोप कर हमारे खिलाफ FIR दर्ज कराते हैं। यानी आप कह रहे शफाफ तहकीकात रेंजर्स एहलकारों की शहादत या पुलिस एहलकार की शहादत के हवाले से हो तो तहरीक इंसाफ ओपन है इस बात के लिए कि शफाफ तहकीकात करें, जो भी जिम्मेदार है उसको सजा दे दें। फिर सिर्फ रेंजर्स की नहीं, जितने भी ये इल्जाम लगा रहे हैं कि हमने वायलेंस की है, सबका बताएं, सबूत दें, बिल्कुल हम तैयार हैं, लेकिन झूठ ना बोलें, गलत गैर जरूरी बयानबाजी और गलत। मगर क्या ये दुरुस्त है कि आप लोग शेल्स लेके आए हैं जो कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हैं, जो कि यहाँ पुलिस की तरफ फायर किए जा रहे हैं?
मेरी मालूमात के मुताबिक हमने पुलिस ही के शेल्स उनके ऊपर वापस फेंके हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कोई ऐसा असलहा नहीं है या शेल्स नहीं है जो इस्तेमाल किया जा रहा? हम पुरअमन एहतजाज करने आए थे, हम असला लेकर बिल्कुल नहीं आए और ना इस पे इस्तेमाल हुआ है असला। अगर इस असला इस्तेमाल हुआ होता तो ये जो हमारे कारकुन गोलियों से जख्मी हो रहे हैं, इनकी बजाय पुलिस वाले इस तरह जख्मी अस्पताल में लाए जाते। और आप कह रहे हैं कि आप मुज़ाकरात का हिस्सा रहे, तो उन मुज़ाकरात में क्या खुद मोहसिन नकवी साहब भी शामिल थे? मुख्तलिफ लोग थे जी, बशमूल नकवी साहब, और वो ज़ाहिर वज़ीर दाखिला है, जाहिर है उनके साथ बात हुई और मुख्तलिफ शख्सियात हैं, लेकिन शायद मुनासिब नहीं है क्योंकि ये चीज़ें थोड़ी सी कॉन्फिडेंशियल होती हैं। मैं एतमाद को वो नहीं करना चाहता, मजरूर नहीं करना चाहता दूसरी साइड के, तो इसलिए मैं नाम मुझसे आप ना ही पूछे तो मैं मशकूर हूँगा। मगर जब ठीक है मैं नाम नहीं पूछता, मगर मुज़ाकरात का कोई ना कोई आपका पॉइंट ऑफ कंसेंसस होगा, इसीलिए आपको और बैरिस्टर गौहर साहब को इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाज़त दी गई होगी, वरना ना दी जाती। अगर कोई मुज़ाकरात आगे ना बढ़े होते आप लोगों के दरमियान, तो आप लोग इमरान खान साहब के पास क्या पैगाम लेके गए और उन्होंने क्या कहा कि जो बाद में वीटो हो गया? नहीं, मैंने जैसे बताया, ये तो मैं ओपन है, कोई ऐसी कोई खुफिया बात इसमें नहीं है कि एक तो ये था कि जी आप डी चौक की तरफ ना आए, इस्लामाबाद शहर में आप ये हजारों लोगों को दाखिल ना होने दें क्योंकि इससे लॉ एंड ऑर्डर और डिस्टर्बेंस होगी, एक। और दूसरा ये था कि आप जो है ये जो केसेस हैं इमरान खान साहब के खिलाफ जो दर्ज हैं या हमारे बाकी लोगों के खिलाफ, उन पर आप हुकूमत के साथ मुज़ाकरात का प्रोसेस दोबारा शुरू करें। आपको पता है कि इससे पहले मुज़ाकरात का प्रोसेस शुरू हो चुका था, लेकिन बीच में फिर दरमियान में हुकूमत की तरफ से बाज़ वज़रा ने इस तरह के बयानात दिए, नेगेटिव किस्म के, मनफी किस्म के, जिसके बाद ये सिलसिला टूट गया था और खान साहब ने उससे इनकार कर दिया था मुज़ाकरात को जारी रखने से। तो हमें यह भी कहा गया था कि आप खान साहब को अब राज़ी करें कि दोबारा सिलसिला शुरू हो। खान साहब इन दोनों मुतालबात को एक्सेप्ट कर गए। उन्होंने कहा ठीक है, संजानी में कर लें, अगर आप कुछ वहाँ करना चाहें वहाँ कर लें, मुझे एतराज़ नहीं है, मैं डी चौक से पीछे हट जाऊँगा। दूसरा उनका ये था कि ठीक है, मुज़ाकरात भी आप शुरू करें दोबारा और उनकी तरफ से भी बंदे नामजद हों और आप स्टार्ट ले लें। लेकिन उसके बाद जो है फिर ये रवैया सामने आ गया और इस रवैये के नतीजे में मामला जो हैं वो उस तरफ ना गए और अब तो वो मुज़ाकरात से खुद ही इनकारी हो गए। तो इसके बाद अब यकीनन स्टेलमेट है। अब अल्लाह करे कि ये स्टेलमेट टूटे, इन्हें होश आए और ये होश के बाद जो है कोई। मगर जब खान साहब भी राजी हो गए थे तो उसको वीटो किसने किया? क्योंकि आप ने एक बयान भी दिया कि बुशरा बीबी नहीं मानी इस हवाले से। बुशरा बीबी जाहिर है खुलकर ऐलान भी कर रही है कि डी चौक से नहीं जाऊंगी जब तक कि इमरान खान साहब को रिहा नहीं किया जाता। जी, ये बात दुरुस्त है। बीबी ने तो, बुशरा बीबी ने तो बरमला और ओपनली कहा है और तकरीरों में वहाँ जो हजूम में उसमें एहतजाज के दौरान कारकुनों को कहा है कि मैं ये बात नहीं मानूंगी, मैंने डी चौक ही जाना है। तो वो डी चौक पहुँच गई। इसकी वजह से थोड़ी सी हमारी आपस में वो जो मुज़ाकरात का वो ब्रेक डाउन था वो हो गया। लेकिन बहरहाल ये कोई हतमी चीज नहीं होती। पॉलिटिकल मसाइल में मुज़ाकरात आखिर दम तक चलते रहते हैं। ब्रेक करने वाला जो बयान नकवी साहब की तरफ से आया, मैं समझता हूं कि ये मुनासिब बयान नहीं है, इसको रिकंसिडर करना चाहिए। बातचीत के दरवाजे कम अज कम मैं ये समझता हूं कि हर वक्त खुले होने चाहिए। हम मुज़ाकरात के जरिए ये मसाइल सारे हल कर सकते हैं अगर जिद और हठधर्मी का जो एक की जो ऐनक है उसको हटाकर बात की जाए। तो साहब जब आप लोग गए इमरान खान साहब से मिलने तो क्या दुरुस्त है, क्या फोन पर भी बात कराई गई, वहां से आप लोगों ने बात कराई या इमरान खान साहब की बात कराई गई अली अमीन गंडापुर साहब से या बुशरा बीबी साहिबा से? नहीं, बुशरा बीबी साहिबा से कोई बात नहीं की गई थी। अली अमीन गंडापुर साहब से बात करके इमरान खान साहब ने यही बात उनको की कि मैंने आज इस बात को ओके किया है कि आप मुज़ाकरात हुकूमत से दोबारा शुरू करें और संजानी में अगर आप करें तो ठीक है, मेरी तरफ से कोई एतराज़ नहीं है। उन्होंने ये बात ज़रूर की है और ये बात में मीडिया ने रिपोर्ट की है क्योंकि वहाँ पर जो सुनने वाले थे, बातचीत करने वाले थे खान साहब के साथ, तो वहाँ से ही ये बातें फिर मीडिया में भी आ गई हैं। तो इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं थी, ये बात हुई है। लेकिन बाहर सूरत जैसे मैंने कहा कि उस पर फिर अमल नहीं हो सका हमारी साइड से। बुशरा बीबी ने ऐलान किया कि मैं डी चौक ही जाऊंगी और वो फिर डी चौक पहुंच गई कारकुनान के साथ। तो अली अमीन गंडापुर साहब भी चले गए। तो इमरान खान साहब आप लोगों के थ्रू भी पैगाम गंडापुर साहब को पहुंचा सकते थे। वो क्या आप एक मैक्सिमम ट्रस्ट चाहते थे कि मैं अली अमीन गंडापुर के मुंह से सुनना चाहता हूँ बात? नहीं, हमारे मुंह से सुनने की बात नहीं थी, लेकिन चूंकि वो वहाँ पर बुशरा बीबी ने इस मौक़िफ़ से इख्तिलाफ किया तो फिर ये ज़रूरी समझा गया कि खान साहब खुद बात कर ले, ताकि अगर बुशरा बीबी के जहन में कोई ऐसा शक है कि शायद हमें
हम वो मैसेज सही तरीके से नहीं पहुंचा रहे तो वो शक भी दूर हो जाए। तो ये एक मजीद उस बात को स्ट्रेंथन करने के लिए ये इक़दाम किया गया। लेकिन एक बात मैं आपको और भी बताऊं कि खान साहब के साथ जिस तरह का रवैया इख्तियार किया गया है गुज़श्ता चंद दिनों में, वो इंतहाई काबिल मज़म्मत है। मैं शाहज़ेब ये कहना चाह रहा हूँ कि जब हम मिले तो खान साहब ने हमें बताया कि 36 घंटे से उनको अपने उस छोटे से सेल से बाहर नहीं जाने दिया गया, ना एक्सरसाइज करने दी गई, ना उनको वॉक करने दी गई। 36 घंटे से वो कैद थे उस एक छोटे से सेल में, और उनकी 3 दिन से शेव भी नहीं हुई थी, शेव भी उनकी बड़ी हुई थी। तो ये जो इस तरह का रवैया इख्तियार किया जा रहा है फस्ताई, ये जमहूरी माशरों में नाकाबिल कबूल है। वो दौर नहीं रहा कि आप लोगों को बंद करके भूल जाएंगे और या ये जबरी तरीके से उनको हिरासत में रखते हुए जिस्मानी और ज़हनी तशद्दुद करेंगे। दिस इज टॉर्चर, और टॉर्चर बैन अल-अक़वामी कानून में भी जुर्म है। तो हम ये समझते हैं ये रवैया हुकूमत को ख़त्म करना चाहिए। अगर इन्होंने जमहूरी अंदाज में हुकूमत चलानी है तो अपने मुखालिफिन के साथ जमहूरी अंदाज में बिहेव करें। साहब, अब हुकूमत तो ज़ाहिर कह रही है कि बुशरा बीबी की वजह से ये सब हुआ है, तो आपकी पार्टी के अंदर भी ये वाज़ह है कि उन्होंने खान साहब ने भी कम्युनिकेट कर दिया, फिर भी अगर बुशरा बीबी नहीं मानी तो क्या पार्टी के लोग भी समझते हैं कि लाइन क्रॉस हो रही है? हालांकि खान साहब ने कहा उसके बावजूद क्रॉस हो रही है। मैं ये समझता हूँ कि ये सारी चीजें बाद में डिस्कस करनी है कि किसने लाइन क्रॉस की या किसने बात ना मानी। ये देखें, ये छोटी छोटी फरोई बातें, इन पर हम बाद में डिस्कस करेंगे। इस वक्त तो इशू ये है कि हजारों लोग डी चौक में बैठे हुए हैं, उनका लोगों की जिंदगियों का सवाल है। गोलियां चल रही हैं, लोग जख्मी हो रहे हैं, 4 लाशें अस्पताल में पड़ी हैं। मैं ये समझता हूँ उन इस मामले में संजीदगी से हुकूमत को नोटिस लेना चाहिए और इस मामले को रिजॉल्व करना चाहिए। मुझे डर ये है, मुझे खदशा है, और ये बातें मीडिया में भी आ रही हैं कि हो सकता है हुकूमत आज रात को डी चौक में क्रैक डाउन करे। अगर क्रैक डाउन हुआ, मजीद वायलेंस होगा, मजीद जाने का खदशा है, और उससे मामलात मजीद पेचीदगी का शिकार होंगे। मैं ये समझता हूँ बैठकर मुज़ाकरात के जरिए पॉजिटिव तरीके से मसले को हल करें, जिद ना करें। मगर साहब, आप जब मुज़ाकरात की बात कर रहे हो, अगर हुकूमत आपसे मुज़ाकरात कर भी ले, देखें पिछली दफ़ा किए, संजानी पर कंसेंसस हुआ, इमरान खान साहब भी मान गए, बुशरा बीबी नहीं मानी, तो अब किससे मुज़ाकरात करें? फिर हुकूमत डायरेक्ट बुशरा बीबी से मुज़ाकरात करे ताकि उन्हें यकीन हो कि जो बात होगी वो मानी जाएगी? नहीं, देखें, वो जो संजानी वाली बात थी वो एक छोटा सा इशू था जिस पर बात हुई। मुज़ाकरात का मेन इशू वो नहीं था। मुज़ाकरात तो हमारे 3 एजेंडा पॉइंट्स हैं, मैंने बता दिए आपको। इमरान खान और उसके बाकी साथियों की रिहाई, और 26वीं आईनी तरमीम को रीडू करना, इलेक्शन का 8 फरवरी के इलेक्शन का ऑडिट कराना, और हमें अपना मैंडेट, चोरीशुदा मैंडेट वापस करना, ये हमारे मुतालबात हैं। इस पर मुज़ाकरात होंगे। ये कहना कि जी फलां जगह होगा, फलां जगह नहीं होगा, वो टोपी आपने फलां रंग की पहननी है, फलां की नहीं पहननी, ये तो फरोई किस्म के इशूज हैं। इन पर तो हमारे मुज़ाकरात नहीं हो रहे ना। हमारे मुज़ाकरात तो असल इशू पे होने, उस पर अगर बैठेंगे तो तब ये मसला हल होगा। एज ऑफ जो सिचुएशन एज ऑफ नाउ, अगर अब तो आप लोग ऐलान कर भी दें, आपको लगता है कारकुन आपके कंट्रोल में होंगे और वो मान जाएंगे? अगर सब मान भी जाएंगे, जी संजानी चलते हैं, वहां जाके हम बैठते हैं, तो क्या कारकुन मान जाएंगे जितना वो चार्ज है इस वक्त? शाहजेब, संजानी का इशू तो अब खत्म हो चुका है ना, उसको तो अब दोबारा से हमने रिवाइव नहीं करना, ना उस पर रिवाइव करने का कोई फायदा है। असल बात तो यह है कि क्या हमारे साथ कोई संजीदा तरीके से पेशरफ्त को दिखा के, कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट दिखा के कोई मुज़ाकरात करने का इरादा है। अगर वो चीज़ नीयत सामने आ जाती है तो उसके बाद हम बात करेंगे, फिर कमेटी बनेगी, फिर बातचीत शुरू होगी, तो इमरान खान की तरफ से ऐलान भी आ जाएगा। हम खान साहब से बात करेंगे, खान साहब ऐलान कर देंगे कि जी ठीक है, अब आप धरना खत्म करें, हमारी बातचीत एक अच्छे डायरेक्शन में चल पड़ी है। कुछ CBMs दिखाएं, कुछ इकदाम ऐसे करें कि हमें नजर आए कि हाँ वाकई ये लोग संजीदा हैं। लेकिन अगर जुबानी जमा खर्च और दावे और इस तरह की बातें करेंगे और धौंस धड़ल्ले की बातें करेंगे तो फिर तो ना मुज़ाकरात का कोई चांस है, ना शुरू होंगे और ना हमारा धरना खत्म होगा। और सर, क्योंकि हुकूमत ने एक पोजीशन ले ली है कि मुज़ाकरात नहीं करेंगे और आप आकर दिखाएं वापस डी चौक, तो आपके पास धरना देने की और पूरी तैयारियां हैं। ज़ाहिर एक लंबा अमल है, अगर आप लोग बैठ जाते हैं, खाना पीना, वॉशरूम, ये सारे के सारे मामला। देखें, हम क्या करेंगे, हमने हमारे बारे में इसी हुकूमत का एक वजीर है जिसने अपने आप को एक बना के बयानात देता रहता है, वजीर दिफा कहलाता है अपने आप को। उसने कितनी बार कहा था चैलेंज करके कि अली अमीन जो है वो अटक क्रॉस नहीं कर सकता। ये 5वीं मरतबा है कि अली अमीन ने हजारों कारकुनों के साथ अटक क्रॉस ही ना किया, इस्लामाबाद में उसके घर के सामने आके बैठ गया है। अब वो पता नहीं घर में है या नहीं है, ये मुझे नहीं पता, मुझे यकीन है कहीं छुपा हुआ है। दूसरी बात, हमने तो अपना हर कॉल फेल से साबित किया है, हमने काम करके दिखाया है। अब हम यहाँ आ गए हैं, यकीनन हमने, हमारे कारकुनों ने कुर्बानियां दी हैं,
24 तारीख को रवाना हुए हैं और 27 को शाम को पहुंचे हैं। इस सफर से आप अंदाजा लगा लें कि कितने कमिटेड कारकुन हैं। रह गई बात आगे बर्दाश्त करने की, बिल्कुल सर्दी गर्मी भूख प्यास हर चीज बर्दाश्त करने को तैयार है, सब कुछ हो जाएगा, सिर्फ ये संजीदगी का इजहार करें। जहां तक ताल्लुक है इनकी धौंस धड़ल्ले का, तो फिर धौंस और धड़ल्ला जितना हम समझते हैं इतना शायद इन्होंने अभी उसके अलग वे भी नहीं देखी। इनको पता चल जाएगा कि क्या होता है फिर ताकत का इस्तेमाल और उसके नताइज क्या होते हैं। बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर सैफ साहब हमारे साथ मौजूद थे, हुकूमत को वाज़ेह पैगाम दे रहे हैं। अब हुकूमत क्या सोच रही है और क्या करेगी, हुकूमत से पूछेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ राना सनाउल्लाह साहब मौजूद हैं। राना साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। राना साहब कल खबर आई थी कि मुज़ाकरात में आप भी शरीक थे। अब तहरीक इंसाफ वाज़ेह कर रही है कि संजानी की बात हुई, अब इमरान खान साहब के पास पैगाम लेके गए, उनकी गंडापुर साहब से बात कराई, गंडापुर साहब से उन्होंने कहा संजानी चले जाएं, बुशरा बीबी नहीं मानी और अब हम डी चौक पर ही बैठेंगे। हुकूमत क्या करेगी अब, क्योंकि हुकूमत ने भी कह दिया मुज़ाकरात नहीं करेंगे, तहरीक इंसाफ कह रही है मुज़ाकरात का दरवाज़ा नहीं बंद करना चाहिए। देखिए, जहाँ तक आपका ये कहना कि मुज़ाकरात का दरवाज़ा नहीं बंद करना चाहिए, एज़ पॉलिटिकल पार्टी PMLN ने तो हमेशा जब हम अपोजिशन में थे इनके मुकदमात फेस कर रहे थे, हम तो उस वक्त भी जो है वो डायलॉग पे यकीन रखते थे। और अब भी प्राइम मिनिस्टर ने कोई 4 हफ्ते कबल ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जो है वो गैर मशरूत पॉलिटिकल डायलॉग की जो है वो पेशकश की है। लेकिन मामला ये है कि दूसरी तरफ से कभी भी जो है वो पॉजिटिव जो है वो रिस्पांस नहीं आया। अगर आप रात की बात करें तो रात भी जो तजवीज़ जो है वो दी गई थी, अगर उसके ऊपर अमल हो जाता तो मैं समझता हूँ कि वो इनके लिए भी बेहतर था कि ये एक जो है वो कंडीशन के साथ जो है वो रुक जाते वहाँ पे संजानी पे या पेशावर मोड़ पे या जहाँ पे भी ये उस वक्त मौजूद थे, और एक बात जो है वो शुरू हो जाती, उसको आगे फिर जो है वो बेहतर अंदाज में उसमें और चीज़ें भी लाई जा सकती थी। लेकिन उसकी तरफ से इमरान खान साहब की तरफ से जो है वो हमेशा इस चीज़ को जो है वो न सिर्फ जो है वो इनकार किया गया है, बल्कि उनका इनकार भी जो है वो काफ़ी इंसल्टिंग होता है। मगर साहब नहीं, बैरिस्टर सैफ साहब हमारे साथ मौजूद थे और बैरिस्टर सैफ साहब अभी मुज़ाकरा से इनकार किया जाए। बैरिस्टर सैफ साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने कहा कि हम गए इमरान खान साहब के पास, हमने उन्हें बताया, वो माने कि संजानी में कर लें, फिर उनकी बात कराई गई ताकि दूसरी तरफ ट्रस्ट हो कि इमरान खान साहब का ही पैगाम है। वहीं से उन्होंने बात की और अली अमीन गंडापुर साहब को कहा कि आप संजानी चले जाएं, मगर बुशरा बीबी नहीं मानी। अब बुशरा बीबी ने जो स्टैंड लिया है वो वाज़ेह है और वो कह रही है कि मैं खान को लिए बगैर नहीं जाऊंगी, ना ही कारकुन यहां से जाएंगे। तो इस वक्त फंसे आप हैं या PTI फंस गई? आप कह रहे हैं कि उनके लिए बेहतर होता, वो तो अब डी चौक पहुंच गए हैं। नहीं, ठीक है, डी चौक वो पहुंच गए हैं, लेकिन अब डी चौक में इससे पहले भी 126 दिन जो है वो बानी PTI खुद भी बैठे रहे हैं। अब डी चौक में तो वहाँ से तो कोई चीज़ ऐसी बरामद नहीं होगी कि जो तमाम मुकदमात भी ख़त्म कर दे और बाकी भी इनके सारे मुतालबात जो है वो पूरे कर दे। और यहाँ पे बैठने की एक कीमत है, यहाँ पे बैठने की एक जो है वो सूरत हाल है। तो मैं नहीं समझता कि इसमें जो है वो इसको ज़्यादा अरसा जो है वो सस्टेन कर सकेंगे और इसी नंबर में सस्टेन कर सकेंगे जिस नंबर में इस वक्त मौजूद हैं या जो नंबर वो मेंटेन रखना चाहते हैं। हाँ, अब उनकी कोशिश ये होगी इससे आगे कि वो इस अपनी गैदरिंग को या इस धरने को जो है वो ईंधन फराहम करें, और वो ईंधन है कोई डेड बॉडीज़ का, जनाज़ों का। अब ये गवर्नमेंट की या हमारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ की जो लीडरशिप है, ये अब उनका काम है कि वो इस चीज़ को किस तरह से मैनेज करें कि इनको ईंधन भी फराहम ना किया जाए और इस सूरत हाल को जो है वो मुसलसल जो है वो ग्रेजुअली डिफ्यूज़ किया जाए। अच्छा, तो फिर आपका क्या मशवरा है? आप ये कह रहे हैं कि अब अगर ये आ गए हैं तो फिर इन्हें बैठने दिया जाए, सर्दी है बैठ जाएं, नंबर्स कम हो जाएंगे, बजाय इसके इन पर क्रैक डाउन किया जाए और वो ईंधन मिले, आप ये कह रहे हैं? जी, एक ऐसा क्रैक डाउन जिसके नतीजे में इनको जो है वो ईंधन फराहम हो सके वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और बाकी जो है वो इनको इतने सुकून के साथ कि ये बिल्कुल वहाँ पे जो है वो गद्दे डाल के सोए रहें और ये वहाँ पे
जो है ये समझे कि बड़ी आसानी में हम आ गए हैं, वो भी नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत जो है वो इनके साथ जो है वो हंसी मजाक होता रहना चाहिए। लेकिन ये है कि जो इनका, क्योंकि इनके दो ही टारगेट थे। एक इनका टारगेट था डी चौक में पहुंचना, जबकि हमारी कोशिश और हमारा इरादा था कि इनको यहाँ पे ना पहुँचने दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे इनके बैठने से शहर डिस्टर्ब होगा, बाकी लोगों को जो है वो प्रॉब्लम्स होंगे। फिर ये रेड जोन के जो है वो करीब तर है, वो पहुँच गए हैं। दूसरा इनका टारगेट है डेड बॉडीज़ का। मेरा ख्याल है कि हमें उसमें भी जो है वो पूरी तरह से जो है वो मोहतात रहना चाहिए। ऐसा, मगर इसमें सारे में मसला ये है कि आप लोगों की तरफ से जो आपने कहा कि टारगेट था, बार बार दावे किए गए, मोहसिन नकवी साहब हो, हुकूमत के दूसरे वज़रा हों, बड़ी बड़ी भड़के मारी, अटक पुल नहीं क्रॉस करने देंगे, फिर गठी पहाड़ी नहीं क्रॉस करने देंगे, डी चौक नहीं पहुँचने देंगे। मोहसिन नकवी साहब अलग दावे कर रहे थे, IG इस्लामाबाद अलग दावे कर रहे थे, SP साहब अलग दावे कर रहे थे। हुआ ये कि फिर रात को वाक़यात हुए तो कहा कि जी अब कर्फ्यू नाफिज कर देंगे। ये खबर आई कि 245 के तहत फ़ौज बुला ली गई है, शूट एट साइट का ऑर्डर है। ये सारी खबरें आती रहीं, मगर वो फिर भी पहुंचते रहे और वो पहुंच गए। अब तो ऐसा लग रहा है हुकूमत जब भी दावा करती है कि हुकूमत यही कह रही है अब के मार के दिखा, अब के मार, तो अब तो हुकूमत की क्या क्रेडिबिलिटी रह गई है, क्योंकि उन्होंने अपने सारे दावे पूरे किए, हुकूमत से कोई दावा नहीं पूरा हुआ। नहीं शाहजेब, वो जो दावे थे ना कि इनको रोका जाएगा, वो उस रास्ते में कम से कम 3 लोकेशंस तो ऐसी हैं कि वहाँ पे जो है वो नेचुरल सूरत हाल ऐसी है कि वहाँ पे ब्लॉकेज हो सकता है, वहाँ पे रोका जा सकता है। कोई रोकना वहाँ पे इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन बहरहाल ऑपरेशनल साइट के ऊपर ऐसी जो है वो सूरत हाल हो जाती है। बाज़ औक़ात पूरी कोशिश, पूरी मेहनत, कमिटमेंट के बावजूद जो है वो चीज़ें जो है वो उस तरह से बिहेव नहीं करती जिस तरह से पहले से सोचा गया होता है। तो ये रोका जा सकता था और हमारी ये पूरी कोशिश थी। अब जिन इस्लामाबाद के शहरियों को ये प्रॉब्लम इन धरने की वजह से होगा तो उनसे हम माज़रत ख़्वाह भी हैं, लेकिन उनको यकीन दिलाना चाहते हैं कि हमारी पूरी कोशिश थी कि उनको रोका जाए। लेकिन बहरहाल वैसे अगर नाकामी हुई है सब, तो फिर कहीं ना कहीं ऑपरेशनल तरीके से जो है वो हैंडल करना होगा साहब, क्योंकि आपने खुद ने इस सिचुएशन को निपटा हुआ है बतौर वजीर दाखिला। तो अगर नाकामी हुई है तो फिर ऑपरेशनल साइड पे ही हुई है ना, या तो अंडर एस्टिमेट किया कि तहरीक इंसाफ कितनी तैयारियों के साथ आ रही है और दावे बड़े बड़े कर दिए। क्योंकि इस वक्त जो तहरीक इंसाफ का धरना है उसकी जो कामयाबी का पैमाना है वो हुकूमत के दावे हैं कि उन्होंने दावे कितने गलत साबित किए हैं, ना कि उन्होंने अभी तक कुछ अचीव किया है। तो हुकूमत ने दावे किए और उन्होंने दावों के बरक्स प्रूव कर दिया, तो फिर हुकूमत ने गलत असेस किया, अंडर एस्टिमेट किया। देखें, मैंने जिस तरह से अर्ज़ किया है कि ऑपरेशनल साइड पे ये चीज़ें जो हैं वो हो जाती हैं। ये कि उनका होना जो है वो किसी की नीयत या किसी की जो है वो कमिटमेंट के ऊपर कोई हर्फ नहीं होता, लेकिन ऐसा हो जाता है। लेकिन इसमें जो हमारी फोर्सेस, जो लोग वहाँ पे अटक में जिनकी ज़िम्मेदारी थी, उन्होंने वहाँ पे पूरा फाइट किया है। लोग 100 के करीब लोग जो है वो ज़ख्मी हुए हैं, जानों का ज़िया हुआ है। तो इसमें कोई कमी तो किसी ने उठा नहीं रखी। लेकिन बहरहाल ये चीज़ें जो हैं ये बाद में देखी जाने वाली हैं कि कहाँ पे कौन सी चीज़ जो है वो जिसमें कमी रह गई। तो बाकी अब तो सूरत हाल ये है कि जब ये आके बैठ गए हैं तो इनको यहाँ पे जो है वो पूरी तरह से जो है ना इनको उलझाना भी चाहिए, थकाना भी चाहिए। क्योंकि इस तरह के धरनों से, इस तरह के मुहासरों से अगर मामलात हल होने हुए या हुए तो फिर यही कुछ होता रहेगा इस मुल्क में। मगर वज़ीर दाखिला जो है वो कोई मुतालबा होगा वो आके यहाँ पे धरना दे दिया करेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि इन्होंने संजानी का कहा, ये मान गए, फिर हमने इनके लिए रास्ते भी खोले कि संजानी चले जाएं, मगर ये टाइम बाय करते रहे और आगे बढ़ते रहे। सब ऐसा है कि पिछली दफ़ा जब इन्होंने अपना एक एहतजाज मुलतवी किया था तो इमरान खान कहते थे इन्होंने बंदे मेरे पास भेजे और मैं मान गया और इस्टेब्लिशमेंट ने मुझे बेवकूफ़ बनाया। तो इस दफ़ा तहरीक इंसाफ ने असल में बेवकूफ़ बनाया, टाइम बाय किया, रास्ते खुलवाए और आ गए। मेरा ख्याल है कि जब वो यानी जो वो पॉइंट्स जहाँ पे रोका जा सकता था या जहाँ पे लोकेशन जो है वो फेवरेबल थी, जब ये वो क्रॉस करके आ गए थे तो फिर
यहाँ पे जिस वक्त ये बात जिसका आप जो है वो हवाला दे रहे हैं, तो वहाँ पे मेरा नहीं ख्याल है कि वहाँ पे कोई रोकने के लिए जो है वो कोई सूटेबल जो है वो सिचुएशन थी। तो वो फिर रास्ते आलमोस्ट फिर खुले ही थे। लेकिन जो इनको रात कहा गया कि आप रुक जाएं, तो मेरा ख्याल है कि वो सूरत हाल इनके लिए बेहतर थी, ये बेल आउट हो जाते। आप मुझे बताएं ना कि पहुंच गए जी या अब ये डी चौक में, अब आगे मगर यहाँ पे बैठे रहेंगे क्या? वहाँ पे बैठे रहने से क्या हासिल होगा इनको? मगर ज़ाहिर है अगर वो बैठे नहीं रहेंगे, मार्च करेंगे, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ कन्फ्रंटेशन हो सकती है, जिसका आप कह रहे हैं कि विजुअल्स ऐसे उन्हें चाहिए जिसका उन्हें फ़ायदा हो। तो ऐसी सारी सूरत हाल को अवॉइड करने के लिए बाकी 3 मुतालबात तो उनके जो है, हुकूमत घर जाए, मैंडेट वापस, 26वीं तरमीम, वो अलग। मगर एक ही सिंगल पॉइंट मुतालबा है बुशरा बीबी का, इमरान खान साहब की रिहाई, जो कि इस वक्त ज़ाहिर किसी अब ऐसे मुकदमे में गिरफ्तार नहीं है जो कन्विक्शन की वजह से हो। तो क्या ये ऑन द कार्ड्स है? हुकूमत सोच रही है कि इमरान खान साहब को रिहा कर दिया जाए? देखें, हुकूमत तो उसी वक्त जब कोई यानी टेबल पे या किसी जगह पे कोई बात होती है, तो हुकूमत तो उसी वक्त उसके ऊपर को अपनी राय का इजहार कर सकती है ना। वो बंदा हुकूमत से तो बात करने को तैयार नहीं है। और रही बात कि उसकी रिहाई, तो उसकी रिहाई को किसी डिप्टी कमिश्नर ने उसको नज़रबंद किया है कि जो प्राइम मिनिस्टर जो है या चीफ मिनिस्टर जो है वो उसे हुक्म करें और वो अपने ऑर्डर विड्रॉ कर ले। उसके ख़िलाफ़ मुकदमात हैं, उसके ख़िलाफ़ मुकदमात अदालतों में चल रहे हैं। अदालत में वो जाएं, सुबह बेल अपनी अप्लाई करें, बेल हो जाएगी तो बाहर आ जाएंगे। अरे बेल हो जाएगी तो और मुकदमों में गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। ये तो पूरा साइकिल है ना, चलता रहता। नहीं तो अब ये अब आज जो मुकदमात हुए हैं, एक कांस्टेबल जो है वो शहीद हुआ है, 4 जो है वो 3 रेंजर्स के लोग जो है वो शहीद हुए हैं, तो उनका क्या मुकदमा इसके ऊपर दर्ज नहीं होगा? ये काल देने वाला, इस सारे मामले को जो है वो इस नहज तक पहुंचाने वाला वो ख़ुद नहीं है, तो फिर मुकदमात में वो कैसे मुलव्वस नहीं होगा? वैसे फिर जब अभी अनाउंसमेंट ही होगी कि मुज़ाकरात नहीं होंगे, हालांकि बैरिस्टर सैफ साहब कह रहे थे कि मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए हुकूमत को, तो हुकूमत का भी हतमी फैसला है कि अब आप आके बैठ जाएं, बात नहीं होगी, अब आपसे कर लें जो करना है। देखें, मुज़ाकरात का फ़ैसला जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने करना है या पार्टी लीडर ने करना है। प्राइम मिनिस्टर ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जो इनको ऑफ़र की, पूरी लीडरशिप इनकी वहाँ उस दिन जो है वो हाउस में मौजूद थी, तो प्राइम मिनिस्टर ने तो वो पेशकश विड्रॉ नहीं की। लेकिन मामला ये है कि जब आप इस हद तक अमेज़ लहजे के साथ जो है हर पेशकश का जो है वो इस तरह से जवाब देंगे, तो फिर दूसरी तरफ से भी फिर यही जवाब आएगा। वैसे मगर आप ये खौफ नहीं है हुकूमत को कि ये पूरे मुल्क में भी फैल सकता है, पंजाब में भी लोग अचानक निकल सकते हैं इस्लामाबाद की सूरत हाल को देखते हुए? देखें शाहजेब, जो बात पहले असेस की गई थी कि सिंध से कोई रिस्पांस नहीं होगा, बलूचिस्तान से ज़ीरो रिस्पांस होगा, पंजाब से आप देख लें कि जितना टोटल रिस्पांस 24 नवंबर को हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा कोई 2,5-3 हज़ार लोग, किसी जगह से 80, किसी जगह से 70, किसी जगह से 27, किसी जगह से 18, इसके अलावा कोई रिस्पांस नहीं था। बल्कि मैं समझता हूँ कि पंजाब में जो एडमिनिस्ट्रेशन ने जो अपना लॉकडाउन किया, वो उस रिस्पॉन्स से को मेरा ख्याल है कि 1000 गुना जो है वो ज़्यादा था। अगर वो ना होता तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 2-2.5 हज़ार नहीं को 3-4 हज़ार लोग हो जाते। ये जो KPK से लोग आए हैं, ये पहले से मालूम था कि 10 से 15 हज़ार लोग जो हैं वो KPK से आएंगे। वहाँ पे MNA MPs इनके हैं, वहाँ पे हुकूमत इनकी है, वहाँ पे इनके पास सरकारी वसाइल हैं। ये भी पता था कि ये लोग मुसल्लह होंगे, ये भी पता था कि इन लोगों के पास जो है वो टीयर गैस होगी, तो वो उतने ही आए हैं। इनकी तादाद जो है वो 10 से कम नहीं थी, 20 से ज़्यादा नहीं थी, आप 13, 15, 18 लगा लें, इतने ही थे। अगर तवक्कात के मुताबिक है फिर तो बहुत बड़ी नाकामी है हुकूमत की कि तवक्कात भी इतनी थी फिर भी नहीं मैनेज कर पाए अपने दावों के मुताबिक। बहरहाल ये मैनेज जो है वो उसकी भरपूर कोशिश तो हुई होगी, लेकिन बहरहाल ऑपरेशनल साइड पे जो है वो बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें जो हैं वो अनफेवरेबल हो जाती हैं। लेकिन क्या ये जो इनका था कि हम 3 लाख लोग लेके जाएंगे,
तो ले आए ये 3 लाख लोग। ये पंजाब से। बहुत शुक्रिया हसन नूर साहब हमारे साथ मौजूद थे। इस वक्त क्या सूरत हाल है, किस तरीके से धरना आगे बढ़ रहा है, प्रोटेस्ट आगे बढ़ रहा है, आपको ऑन ग्राउंड सूरत हाल बताएंगे एक ब्रेक के बाद। दोबारा खुश आमदीद नाजरीन। इस्लामाबाद में इस वक्त क्या सूरत हाल है, डी चौक के करीब हमारे नुमाइंदे हैदर शराजी मौजूद है। शराजी बहुत शुक्रिया। हैदर बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या आगे बढ़ रहा है काफिला, क्या हो रहा है? देखिए, गुज़श्ता शब के बरक्स आज हमने ये देखा कि बुशरा बीबी ने अली अमीन गंडापुर को आगे किया जब वो डी चौक की तरफ बढ़ रहे थे, और 7th एवेन्यू के बाद अली अमीन गंडापुर 2 मरतबा आगे आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें वापस पीछे फोर्सेस ने धकेला, आंसू गैस की शेलिंग हुई। इस दौरान एक और ये यहाँ हमने देखा मंजर जब बुशरा बीबी की जानिब से अली अमीन को कहा कि आप आगे बढ़ें, तो इस दौरान वर्कर भी अली अमीन गंडापुर की गाड़ी के करीब आए, उनकी गाड़ी पर सवार हो गए, उनकी गाड़ी का घेराव किया और कहा कि आप अब डी चौक की तरफ बढ़ें। यानी वो एक तरह से यूँ समझ लें कि मुकम्मल तौर पर अपने पार्टी वर्कर्स के हाथों यरगमाल हमें नज़र आए। उसके वो जितना चाहते थे पार्टी वर्कर वो इसी तरह आगे बढ़ रहे थे। और इस दौरान बुशरा बीबी जो इस्लामाबाद टूल प्लाजा से लेकर 7th एवेन्यू तक इस पूरे एहतजाज को लीड कर रही थी, वो कंटेनर पर मौजूद रहीं और रास्ते में कहती रहीं कि डी चौक तक हमने पहुंचना है। इकट्ठे होकर फौरी पहुंचे। वो 7th एवेन्यू के बाद यानी डी चौक तकरीबन 1000 या इससे ज़्यादा थोड़ा सा ज़्यादा कर लें इतने मीटर दूर है। उसके बाद वो पीछे हट गई और उन्होंने आप इस एहतजाज को के हवाले से अली अमीन गंडापुर को कहा कि आप करें। और हमारे सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर ने एक मौका पर उन्हें कहा कि रात हमें मुज़ाकरात के लिए एक ऑप्शन भी रखा गया था, इस दौरान हमने पहले स्टे करते हुए मुज़ाकरात के लिए रास्ते अपनाने थे, लेकिन उस वक्त तो बहुत ज़्यादा जल्दी थी यानी बुशरा बीबी को, तो अब आप हमें लीड करने का कह रही हैं। जिसके बाद अब इस वक्त आंसू गैस को एक मरतबा फिर शेलिंग की गई है और वर्कर मुंतशिर हो रहे हैं और 7th एवेन्यू के करीब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया। बता रहे थे आज के प्रोग्राम में इतना ही। दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।